नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन्ह, हाटक धेनु बसन मनि, नृप विप्रन कहाँ दीन। सियावर रामचंद्र की जय। परमात्मा भगवान श्री राम का जब प्राकट्य अवधपुर में हुआ, तब दशरथ जी ने बड़े आदर के साथ गुरु वशिष्ठ को बुलवाया, और गुरु वशिष्ठ जी ने जब जाकर देखा भगवान श्री राम के बालक रूप को, तो सब ब्राह्मणों के साथ वशिष्ठ जी आए थे और अनुपम बालक देखन जाई। भगवान श्री राम का सौंदर्य तो अनुपम है। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। इतना रूप लावण्य से युक्त मेरे प्रभु राघव हैं कि उनके रूप माधुर्य का पान करते हुए वशिष्ठ जी अघा नहीं रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं, और उनके गुणों का और रूप के सौंदर्य के समूह का वर्णन करने में वशिष्ठ जी असमर्थ हैं। फिर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा, राजन, ये जो नांदीमुख श्राद्ध है, अब हम लोगों को वो करना चाहिए। नांदीमुख श्राद्ध का विधान ये है कि जात कर्म से लेकर विवाह संस्कार तक, जात कर्म संस्कार से लेकर अन्नप्राशन, कर्णवेधन, कर्णवेध संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये जितने भी संस्कार हैं विवाह संस्कार तक, इन सब में नांदीमुख श्राद्ध किया जाता है। ये आभ्युदयिक श्राद्ध के नाम से जाना जाता है शास्त्रों में, और इसको नांदीमुख श्राद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवसर पर जो हमारे पितर हैं, पितृगण हैं, जो हमारे हाथ से श्राद्ध स्वीकार करने के लिए, श्राद्ध का पूजन स्वीकार करने के लिए, श्राद्ध का पिंड स्वीकार करने के लिए विहित हैं, आधिकारिक हैं, वो सब नान की तरह मुख फैला करके इस श्राद्ध के पिंड को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे नांदीमुख श्राद्ध कहते हैं। नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की, और फिर हाटक धेनु बसन मनि, नृप विप्रन कहती। और ध्वज पताक तोरन पुर छावा, रामा सिय रामा रामा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, रामा सिय रामा रामा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, रामा सिय रामा रामा। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, रामा सिय रामा। ध्वज, पताक और तोरण, इनसे पूरा श्री अवधाम पट गया। जहां पर देखो नगरवासी पूरे अवधाम को भगवान के जन्मोत्सव पर, प्राकट्य के अवसर पर सजा रहे हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, ध्वज पताक तोरण पुरछावा। तोरण और बंधनवार घर घर दरवाजे दरवाजे पर है, और हर घर के ऊपर पताकाएं फहराने रहे हैं, ध्वजा फहरा रहे हैं, और वायु के झोंके से वो लहरा रहे हैं। इतना अद्भुत जान पड़ता है दृश्य कि कहने का कोई साहस नहीं करता है। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाए जहि भांति बनावा। वो उसकी सुंदरता का वर्णन, जिस तरह से अवधपुर वासियों ने उसको सजाया था, अवधपुर को ध्वज पताक और तोरणों से, बंधनवारों से, पार्वती वो कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। कहीं न जाए जहि भांति बनावा। और
देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सुमन वृष्टि आकाश ते होई। यही देवता लोग जब भगवान राम के प्राकट्य का अवसर आया था तब सूतिका गृह में भगवान की स्तुति करके गए थे। ब्रह्मा जी को आगे करके आए थे सूतिका गृह में, श्री अवधधाम में, जहां पर कौशल्या अम्बा थी और सबने भगवान की गर्भस्थ परमात्मा की स्तुति की थी। और सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हो गए थे। देवताओं ने स्तुति करके जब अपने अपने लोकों को पदार्पण किया, उसके बाद भगवान का अवतार हो गया था। वही देवता जब वशिष्ठ जी ने नांदी मुख श्राद्ध किया तो अब देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। जय जयकार हो रहा मेरे रघुनाथ जी का। सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। और पहले ब्रह्मानंद में कौन मगन था? जब दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। पहले दशरथ जी ने जब पुत्र का जन्म सुना तो ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। और अब यहां पर सारे अवधवासी ब्रह्मानंद के सुख में मग्न है। ब्रह्मानंद के सुख में सारे अवधवासी तृप्त हो रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वो आनंद जो ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होता है, वो ब्रह्म का आनंद तो केवल ये सुन करके अवधवासियों को मिल रहा है कि राम का अवतार हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्मानंद मगन सब लोई। उस आनंद में सब लोग आनंदित है, इसे ब्रह्मानंद कहते हैं। और वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। झुंड की झुंड अवधपुर की स्त्रियां वृंद वृंद में चली लुगाई। वृंद वृंद में सब अवधपुर की नारियां चली। कहाँ? भगवान श्री राम का दर्शन करने श्री चक्रवर्ती जी के महल में गई, चली। और जिनको बाद में सूचना मिली वो दौड़ते हुए चली। यहां पर कहा गया सहज श्रृंगार किए उठी धाई। जैसे ही सुना कि भगवान राम का अवतरण हो गया है दशरथ जी के भवन में, जैसे जो जैसे तैसे उठ धावहि, बाल वृद्ध को संग न लावहि। यही अनुपम छटा जनकपुर में थी, वही अनुपम छटा यहाँ पर अवधपुर में भगवान के अवतार के अवसर पर हुई। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार की उठिधाई। जो जैसे थी कोई श्रृंगार नहीं किया, वैसे ही चल पड़ी और चली नहीं, उठ धाई, उठकर दौड़ पड़ी। हाथ में क्या लिए हुए हैं? कनक कलश, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। सिर पर सोने का कलश जल से पूरित और हाथ में स्वर्ण थाल और उसमें मंगल सूचक सारी सामग्रियां भरी हुई। और
कनक कलश भरी मंगल थारा। अब मंगल में क्या है? दधि दुर्बा रोचन फल फूला, दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। दही, दूर्वा, अंकुर, अक्षत, लाजा और रोचना फल और फूल और नए नए तुलसी के दल, ये लेकर के परात में उन सोने की थालों में सजा करके और सिर पर सोने का कलश धारण करके सारी सखियां मानो कलश यात्रा में जा रही हूं। कनक कलश भरी मंगल थारा, गावत पैठे भूप द्वारा। और श्री चक्रवर्ती जी महाराज के घर में प्रवेश करती हैं। कनक कलश भरी मंगल धारा, गावत बैठे पैठे भूप द्वारा। जाकर देखती हैं आंगन में नांदी मुख श्राद्ध हो रहा है। आह, सबने आरती जलाई, सखियों ने, सब नारियों ने आरती जलाई और भगवान परमात्मा श्री राम की उस बाल रूप की आरती करने लगी और प्रेम में मग्न हो गई, परमानंद में मग्न हो गई। इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री विदेह राज ने कहा है कि भगवान राम को देख करके इतना अनुराग मन में आ गया है कि जो ब्रह्म सुख में निरंतर निमग्न रहता था मेरा मन और मेरी बुद्धि, उसने ब्रह्म सुख को छोड़ करके उससे बड़े सुख जो भगवान के दर्शन का सुख है उसको प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा विदेह राज ने जनकपुर में भगवान राम को देखकर कहा था। और यहां पर करियारती निवछावरी करही, करियारती निवछावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। बार बार भगवान राम के चरणों में मस्तक झुकाती हैं, चरण स्पर्श करती हैं अपने मस्तक से और ये बार बार करना चाहती हैं। क्यों? भगवान के चरण ही इतने कोमल है। सियावर रामचंद्र की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने।